हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट करियर 3.0 में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए ग्रामर के एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है इम्फैटिक। तो आइए फ्रेंड्स, हम इम्फैटिक को स्टार्ट करते हैं। इम्फैटिक इम्फैटिक डू, डॉज या डीड। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि इम्फैटिक का मीनिंग क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, इम्फैटिक का मीनिंग होता है जोरदार। इसका मतलब क्या होता है? जोरदार, यानी किसी चीज़ पर जोर देना, उसे हम क्या बोलते हैं? इम्फैटिक बोलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम जानेंगे कि डू और डोज, ठीक। डू और डोज का प्रयोग कहाँ किया जाता है, डिड का प्रयोग कहाँ किया जाता है। सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये फ्रेंड्स देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, आई रीड। आई आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। अब जब हम कहेंगे कि इसका इम्फैटिक करना है, इसका ये चेंज इनटू इम्फैटिक, यानी इसे इम्फैटिक में परिवर्तन करना है, तो हम कैसे बनाएंगे? तो इम्फैटिक कैसे करेंगे? तो आइए देखते हैं। आई डू रीड। देखिए, इसका मीनिंग हो गया मैं पढ़ता ही तो हूँ, यानी इस पर जोर दिया जाता है। जैसे कि इसका मीनिंग हुआ आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, और जब इम्फैटिक कर दिए, इसे इम्फैटिक डू लगा दिए, तो इसका मीनिंग हो गया कि मैं पढ़ता तो हूँ या पढ़ता ही तो हूँ। तो ये होता है कि इस सेंटेंस पर बल दिया जाता है कि मैं पढ़ता ही तो हूँ, ठीक। तो ये हमारा क्या है? इम्फैटिक है। देखिए, इसका नियम क्या होता है, रूल पहले लिख लेते हैं। रूल है, जब तक आप लोग रूल नहीं जानेंगे तब तक आप लोग को इम्फैटिक बनाने नहीं आएगा। तो नियम ये है कि सब्जेक्ट प्लस, ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बात कर रहे हैं, या डॉज डू या डॉज प्लस V1। देखिए, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, यहाँ पर जब डू या डोज लग जाएगा तो वर्ब हमेशा V1 रूप में ही रहेगा। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डोज प्लस V1। उसके बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे, अदर वर्ड होगा तो अदर वर्ड लिख देंगे। यही हमारा क्या होता है? ये हमारा रूल होता है, ये हमारा पैटर्न होता है इम्फैटिक बनाने का। सब्जेक्ट प्लस डू या डोज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हमारा इम्फैटिक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाने का नियम होता है। जैसे कि देखिए, आई डू रीड, यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा, आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट लिख दिया रूल के अनुसार, फिर उसके बाद डू लिख दिए हैं, तो डू लिख दिए हैं, और डू के बाद क्या? वर्ब V1। तो रीड हमारा क्या है? वर्ब का पहला रूप है, इसीलिए यहाँ पर क्या कर दिए? V1 लिख दिए। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो ऑब्जेक्ट हम छोड़ देते हैं। तो देखिए, ये जो सेंटेंस है ये हमारे इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक। इसे रूल नंबर 1 हम लिख देते हैं, रूल नंबर 1 है, ठीक। अब हम प्रश्न ये करते हैं कि सर डू किस में लगेगा और डोज किस में लगेगा? डू और डोज इसका उपयोग कहाँ है? तो यदि देखिए, हम यहाँ पर लिख देते हैं डू, और यहाँ पर लिख देते हैं डॉज। डॉज, डू किसके साथ लगता है? किस सब्जेक्ट के साथ, और डॉज किस सब्जेक्ट के साथ लगता है? आई आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, या कोई दो नाम, एक से ज़्यादा नाम, तो हम लिख देते हैं दो या अधिक नाम, दो या अधिक अधिक नाम, ठीक। दो या दो से अधिक नाम रहेगा तो वहाँ पर हमको डू का प्रयोग करना है। और यहाँ पर देखते हैं ही हो तो डोज का प्रयोग होगा, सी हो, ईट हो, या कोई एक नाम, राम श्याम सीता, कोई भी एक नाम होना चाहिए, कोई एक नाम। उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? डोज का प्रयोग करेंगे। तो ये आप लोग को क्लियर होगा फ्रेंड। आइए आगे देखते हैं, इस पर एग्जांपल हम लेते हैं। और जैसे कि सीता पटना जाती हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है, एग्जांपल हम ले लेते हैं। सीता गोज टू पटना, सीता गोज टू पटना, सीता पटना
जाती हैं। ठीक, इसे इम्फेटिक में हमको चेंज करना है तो क्या होगा, सीता डॉज, उसके बाद क्या लिखेंगे, हमारा V1 होना चाहिए। रूल के अनुसार, रूल यहाँ पर दिखा देते हैं। रूल के अनुसार हमारा क्या होना चाहिए, डू या डोज के बाद V1 होना चाहिए। तो गोज का यानी हमारा V1 रूप क्या होता है, गो। तो सीता डॉज गो टू पटना, सीता पटना जाती तो हैं। ठीक, क्लियर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो पहला एग्जाम्पल था। 2 नंबर एग्जाम्पल लेते हैं हम। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। इसका जब हम इम्फेटिक बनाएंगे तो क्या होगा, आई डू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता ही तो हूँ, या मैं स्कूल जाता तो हूँ। ठीक, तो क्लियर है फ्रेंड्स, आप लोग को समझ में आता होगा। आइए देखते हैं अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। डिड का प्रयोग कहाँ पर होगा, तो डिड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसका डिड का प्रयोग किया जाता है। इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम डिड का प्रयोग करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी पर्सन का हो, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, या किसी भी पर्सन का हो, सिंगुलर हो या प्लूरल, हमेशा डिड का ही प्रयोग किया जाता है। और इसका पैटर्न जो होता है, यहाँ पर रूल नंबर 2 लिख देते हैं हम। रूल नंबर 2, तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमारा क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इम्फेटिव में बदलने का रूल होता है। इस रूल को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं, जैसे कि आई वेंट टू पटना, आई वेंट टू पटना, मैं पटना गया। ठीक, अब देखिए, जब इसका इम्फेटिक हम बनाएंगे तो रूल के अनुसार क्या होगा, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई के बाद हम लिख देंगे डिड, और डिड के बाद वर्ब जो वेंट है, वेंट किसका V2 रूप है, तो गो का, तो इसका V1 रूप होता है गो। आई डिड गो टू पटना। ठीक, 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर रहेगा सोहन बीटे राम, सोहन ने राम को पीटा। ठीक, अब जब इसका हम पैसे ये बनाएंगे, इम्फेटिक बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, सोहन डिड बीट श्याम, बीट राम। चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को क्लियर होता होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इसमें देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे कि एक लिखते हैं, राम एट मैंगोज, राम एट ए मैंगो, राम आम खाता था, या राम ने आम खाया। ठीक, तो इसका जब हम इम्फेटिक बनाएंगे तो क्या होगा, राम डिड, अब एट जो है, ईट का V2 रूप है, तो इसका V1 रूप होता है ईट, राम डिड ईट अ मैंगो। चलिए फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।